हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द मेग मूवी को, जो कि 2018 में रिलीज हुआ था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक टेलर नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि रेस्क्यू टीम का लीडर था। वो अपनी टीम के साथ एक सबमरीन में बैठकर समंदर के अंदर कुछ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जाता है। अब वो उन लोगों को रेस्क्यू कर ही रहा होता है कि उसके सबमरीन पर कोई बहुत बड़ा क्रिएचर अटैक कर देता है। अब वो और ज्यादा वहाँ रुकता तो ना खुद बचता ना किसी को बचा पाता, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ ही लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ से बाहर निकल आता है और उनका जो सबमरीन था उसे वो क्रिएचर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दूसरी तरफ हम एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं जो समंदर में कुछ रिसर्च कर रहे थे। वहीं पर उस रिसर्च सेंटर का ऑनर वहाँ के लीडर और उसकी बेटी सुइन से मिलता है और उन्हें समंदर के अंदर बने एक घर में लेकर जाता है, जिसे देखकर वो लीडर बहुत खुश होता है। यहीं पर वो उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती है कि समंदर के अंदर सबसे गहरा जगह मरियाना ट्रेंच है, लेकिन उसके सरफेस पे तो एक लेयर है और हो सकता है उसके नीचे भी कुछ हो, कोई अलग ही दुनिया हो। और इसी बात का पता लगाने के लिए वो अपने 3 लोगों को मरियाना ट्रेंच पर भेज चुका था और वो लोग फाइनली वहां पहुंच गए थे। और जब वो तीनों मरियाना ट्रेंच के लेयर को पार करके और अंदर जाते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रियल में वहां पर एक अलग ही दुनिया बसा था। वहां पर बहुत सारी मछलियां और अजीबोगरीब क्रिएचर थे। ये देख वो लोग काफी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार वो लोग मरियाना ट्रेंच से भी गहरी जगह को ढूंढ लिया। अब ये लोग वहाँ की चीजों को देख ही रहे थे कि एक अजीब सा जीव उनके ग्लाइडर पर अटैक कर देता है, जिससे घबराकर ये लोग रिसर्च सेंटर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, पर इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन ऊपर सबको पता चल गया था कि वो लोग खतरे में हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि उनकी मदद के लिए किसको भेजा जाए। तो उन्हें टेलर का ख्याल आता है, जिसने इन्होंने जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि पिछली बार वो सबको बचा के नहीं ला पाया था। लेकिन इनके पास टेलर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वहाँ का लीडर और ऑनर टेलर को बुलाने जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिस पर टेलर मना कर देता है। लेकिन वो कहते हैं कि देखो, कम से कम इंसानियत के नाते तो चलो, हमारी मदद तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। तो वो मान जाता है। लेकिन इधर लीडर की बेटी शुइन को टेलर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो अकेले ही अपनी सबमरीन को लेकर मरियाना ट्रेंच की तरफ निकल पड़ती है। और इधर वो लोग टेलर को लेकर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शुइन अकेले ही निकल चुकी है। फिर भी वो लोग टेलर को भेजते हैं। अब जब वो जा रहा होता है तो शुइन की बेटी उससे कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को बचाकर वापस लाना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी मॉम को जरूर लाऊंगा। अब इधर शुइन उन तीनों लोगों के पास पहुंच चुकी थी। तभी उसके सबमरीन पर एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस हमला कर देता है, उसके पूरे सबमरीन पर चिपक जाता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। तभी वो ऑक्टोपस वापस उसके सबमरीन को छोड़ देता है, क्योंकि उसके ऊपर एक शार्क ने हमला कर दिया था और वो शार्क बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसी का नाम मेग था, जिस पर ये पूरी मूवी की कहानी बनी है। तभी वहाँ पर टेलर भी आ जाता है और स्वीन से कहता है कि तुम प्लीज वापस चली जाओ, मैं इन सबको बचाकर ले आऊंगा। तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टेलर उन तीनों लोगों को बचाने के लिए जाता है, जिनमें 2 को तो वो रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन जब तीसरा मेंबर को लेने के लिए जाता है तभी वो शार्क वापस आ जाती है। तो वो कहता है कि मैं नहीं बच सकता, तुम लोग चले जाओ। उसके बाद वो अपने सबमरीन को बंद कर लेता है। तभी वो शार्क उस पर हमला करके उसे मार डालती है। अब ये तीनों सेफली ऊपर रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तो ये लोग उस शार्क पर रिसर्च करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो तो लाखों साल पहले मारी जा चुकी है, लेकिन शायद उनका कुछ प्रजाति मरियाना ट्रेंच के नीचे रह गए थे। अब सुइन की बेटी एक जगह पर अकेली खेल रही होती है। तभी वहाँ पर वो बड़ी वाली शार्क मेग आ जाती है और उस बच्ची को देखकर उस पर हमला करती है। लेकिन शीशा बहुत मजबूत था, इसलिए वो नहीं टूटता, पर उसके दांत का निशान बन जाता है। अब उस बच्ची की चीख सुनकर सभी वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ ये लोग एक छोटी शार्क को देखते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उसी को देखकर बच्ची डरी होगी। लेकिन तभी वहाँ पर मेग आ जाती है और उस छोटी शार्क को मारकर खा जाती है। अब ये सभी उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो मरियाना ट्रेंच के नीचे से अब ऊपर समंदर में आ चुकी थी, क्योंकि इन्होंने मरियाना ट्रेंच का लेयर को खोल दिया था। अब इन्हें डर था कि वो इन पर भी अटैक ना कर दे। अब इन्हें न्यूज़ मिलती है कि समंदर में कुछ बोट्स पर हमला हुआ है, तो ये लोग वहां देखने के लिए जाते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि मेग ने 3 बोट पर हमला करके लोगों को मार दिया है। अब ये लोग बेहद परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उस मेग का क्या किया जाए। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि मेग को किसी तरह बेहोश करके एक केज में बंद कर दिया जाए, जिस पर टेलर कहता है कि वो इतनी बड़ी है कि किसी के काबू में नहीं आ सकती, तो इसलिए हमें उस पर सबसे पहले ट्रैकर लगा देना चाहिए। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। फिर भी टेलर इस काम के लिए तैयार हो जाता है
और वो ट्रैकर गन लेकर समुद्र के अंदर चला जाता है और उसे वो मेग नजर आ जाती है, जिसे देखते ही वो उस पर गन चला देता है। उसके बाद वापस बोट में आने लगता है, पर वो मेग टेलर को देख ली थी और उसके पीछे उसे खाने के लिए आने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो टेलर पर हमला करती, ऊपर के लोग टेलर को जल्दी से खींच लेते हैं। इस तरह टेलर की जान बाल बाल बचती है। अब ये लोग सोचते हैं कि मेग को जल्दी से बेहोश करना होगा, वरना वो बहुत तबाही फैला देगी। अब ये लोग सुइन को एक बहुत ही मजबूत बॉक्स में डालकर नीचे समंदर में भेजते हैं, ताकि वो पॉइजनस शॉट लगाकर मेग को बेहोश कर सके। और अब वो समंदर में मेग के पास चली जाती है, जिसे देखते ही मेग उस पर हमला करने लगती है। लेकिन इसका सेफ्टी बॉक्स बहुत ही मजबूत था। अब यहीं पर ऊपर से सुइन का रस्सी टूट जाता है और उसके बॉक्स को मेग अपने मुंह में पकड़ लेती है, इसलिए टेलर उसे बचाने के लिए जाता है। और इधर ये लोग मेग की तरफ मीट का टुकड़ा डालते हैं ताकि वो उस तरफ आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। अब मेग इन्हें छोड़ मीट की तरफ जाती है, तो इस बात का फायदा उठाकर ये लोग वापस बोट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन उन्हें भागता देख मेग फिर से उनकी तरफ आती है, पर वो लोग किसी तरह मेग से बच जाते हैं। और यहीं पर सुइन वो पॉइजनस शॉट मेग के मुंह में डाल देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। अब ये लोग ऊपर आ जाते हैं और मेग को भी ऊपर लाते हैं। अब ये लोग काफी खुश होते हैं कि इन्होंने मेग को मार दिया। अब इन पर कोई खतरा नहीं है, और इनका एक साथी अभी भी पानी में ही था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब कोई खतरा नहीं है। तभी अचानक से वहाँ एक और बहुत बड़ी मेग आ जाती है और उस आदमी को खा जाती है जो पानी में था। उसके बाद बोट पे जो मेग थी उस पर हमला करती है, जिसके कारण इनकी शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है। और यहीं पर वो बड़ी मेग इनके और साथियों को मारकर खाने लगती है। अब ये लोग काफी डर जाते हैं और बाकी के लोग रेस्क्यू बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और मेग भी इनका पीछा कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से कुछ लोग आकर मेग पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके कारण मेग वहाँ से भाग जाती है। इधर इन लोग का लीडर यानी सुइन का फादर बहुत घायल हो चुका था और अब मर जाता है, जिस वजह से सुइन बहुत रोती है। इसलिए टेलर उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। उसके बाद ये लोग वापस से रिसर्च सेंटर जाते हैं, जहाँ पर इनका ऑनर कहता है कि आप सब टेंशन मत लो, मैंने इसके लिए चाइनीज टीम से हेल्प मांगा है, वो आते ही होंगे हमारी मदद करने के लिए, और मैं जल्दी रिसर्च सेंटर को बंद कर दूंगा। उसके बाद वो खुद ही अपने टीम के साथ मेग को मारने के लिए निकल पड़ता है। वो सबसे झूठ बोला था कि उसने चाइनीज टीम को मदद के लिए बुलाया है। अब वो हेलीकॉप्टर से जाकर मेग के ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं, जिससे समंदर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और वो देखता है कि हर तरफ गोश्त का टुकड़ा फैल गया है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने मेग को मार दिया है। अब वो लोग नीचे बोट में आते हैं ये देखने के कि सच में मेग मरी है या नहीं। तभी इन्हें पता चलता है कि जिस पर इन्होंने बॉम्ब गिराया था वो कोई मेग नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी व्हेल थी। इसका मतलब मेग अभी भी जिंदा है। यहीं पर वो ऑनर गलती से बोट से पानी में गिर जाता है और पानी में मेग थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और उसी व्हेल के ऊपर चढ़ने लगता है जिसे उसने मारा था। तभी वहाँ मेग आ जाती है और उसे मारकर खा जाती है। अब उस रिसर्च सेंटर का ऑनर और लीडर दोनों मारे गए थे। अब इधर रिसर्च सेंटर में सबको पता चल जाता है कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। ऑनर ने इनसे झूठ बोला था। तो टेलर कहता है कि हमें खुद ही उस मेग को किसी तरह मारना होगा। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि एक बीच है जहाँ पर बहुत सारे लोग वैकेशन मनाने आए हुए थे और मेग भी उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। अब ये लोग वहाँ पर जाते हैं मेग को मारने के लिए और सबको बचाने के लिए, पर मेग इनसे पहले उस बीच पर पहुँच जाती है और सबको मारकर खाने लगती है। तभी ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और समुद्र में एक ऐसी डिवाइस डालते हैं जिसमें व्हेल की आवाज़ थी। अब व्हेल की आवाज़ सुनकर मेग उस तरफ जाती है और अब टेलर और सुइन अपना अपना सबमरीन लेकर समंदर के अंदर जाते हैं और मेग का इंतजार करते हैं कि कब वो इनके पास आए। इनके ग्लाइडर में रॉकेट बॉम्ब था, जिससे अटैक करके वो लोग मेग को मारने वाले थे। अब मेग इनके पास आ जाती है और इन पर हमला करने लगती है, जिसके कारण टेलर का लॉन्चर बटन खराब हो जाता है, जिससे वो अब मेग पर रॉकेट बॉम्ब लॉन्च नहीं कर सकता। इसलिए वो चालाकी से काम लेता है और मेग के एकदम करीब से अपना सबमरीन लेकर जाता है, जिस तरफ एक नुकीला चीज था, और वो मेग को चीरते हुए उसके पास से गुजरता है, जिसके कारण मेग काफी घायल हो जाती है और उसके शरीर से बहुत खून निकलने लगता है। लेकिन मेग अभी भी जिंदा थी और इन पर लगातार अटैक कर रही थी, जिस कारण टेलर का ग्लाइडर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब टेलर उससे बाहर आ जाता है और उसी नुकीली चीज को निकालकर मेग के आंख में मार देता है, जिससे मेग काफी ज्यादा घायल हो जाती है और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकलने की वजह से उसकी तरफ बहुत सारी छोटी छोटी शार्क आ जाती है और उसे खाने लगती है।
और कुछ ही देर में मेग का द एंड हो जाता है, यानी कि वो मर जाती है। अब सुहेन टेलर को बचाकर ऊपर ले आती है और अब ये लोग बहुत रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि अब फाइनली मेग की कहानी ख़त्म हो चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। Thank you for watching. If you want more like this video, so don't forget subscribe to my channel and press the bell icon.